हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इंडिया पोस्ट की तरफ से स्किल्ड आर्टिसन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये टोटली परमानेंट जॉब्स है और आईटीआई पास वालों के लिए सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। देखिए गाइस, इंडिया पोस्ट बिल्कुल जो 10th पास जीडीएस की तरह वैकेंसीज निकलती है, डिपार्टमेंट वही है, वो जीडीएस की वैकेंसी नहीं है, ये स्किल्ड की वैकेंसी है। आर्टिसन एक तरह से ट्रेड्समैन आप मान सकते हो। तो एक ट्रेड्समैन से रिलेटेड वैकेंसीज रिलीज की गई है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बताते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक चैनल को सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट आपको हमेशा बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, वही है आपका इंडिया पोस्ट। यहाँ से वैकेंसीज है सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस। जो बेसिकली होता है ना गाइज, स्किल्ड आर्टिसंस की रिक्रूटमेंट जो निकाली जाती है वो मेल मोटर सर्विस में ही वैकेंसीज अधिकतर निकलती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई होने वाला है। सो प्लीज़ ये वैकेंसी जो है वो मुंबई से निकाली गई है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं। वैकेंसी देखो तो स्किल्ड आर्टिसंस की रिक्रूटमेंट है, जहां पर जनरल सेंट्रल सर्विस या फिर ग्रुप सी, ये जो पोस्ट है ग्रुप सी मानी जाती है, जो कि नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहाँ पर होती है। सरकारी नौकरी ये नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड मतलब कुछ और मत समझ लेना। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है स्किल्ड आर्टिसंस की। वैकेंसीज देखो कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी। मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके लिए टोटल वैकेंसी 3 है। उसके बाद मैकेनिक व्हीकल इलेक्ट्रिशियन, इसके लिए 2 वैकेंसीज है। वेल्डर के लिए 1 है, और एक आपका है टायरमैन के लिए, जो कि टायरमैन के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। टिन स्मिथ में इसमें 1 रिक्रूटमेंट है। पेंटर के लिए 1 है। ब्लैक स्मिथ के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है वह 10 पोस्ट पर निकाली गई है, जो कि इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पर परमानेंट जॉब्स है। यहाँ पर कुछ पोस्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि 3 पोस्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है वो एक सर्विसमैन में इंक्लूडेड वैकेंसीज को मानी गई है, जो कि मैकेनिक मोटर व्हीकल्स वाली। ओके, अब वैकेंसी रिलेटेड देखो, सबसे पहले पे, जो सैलरी आपका मिलने वाला है वो पे लेवल 2 बैंड होगा। 7 सीपीसी के अनुसार में पे लेवल 2 होता है 19,900 से लेकर 63,200। तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आपको जो मिलेगी इन हैंड, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो 25 से 27,000 के बीच में इन हैंड सैलरी, जो सब कुछ कट कूट के आपको इन हैंड आपको यहाँ पर डिडक्ट करके मिलने वाली है। और लास्ट डेट देखिए इसके ऑनलाइन फॉर्म 13 मई 2023 तक है। बहुत टाइम है आपके पास अप्लाई करने का। थोड़ा सा ध्यान से इस नोटिफिकेशन को समझें कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने वाला है। एज 18 से 30 साल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2023 को आपकी एज काउंट होगी, ध्यान रखना। तो 1 जुलाई 2023 18 वाले तो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो 30 साल वाले हैं, अगर 30 साल 18 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 30 साल हो रहा है तो आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो समझ सकते हैं, इसको बढ़िया से समझना आप। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगी SC/SC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। अगर PWD कैंडिडेट है तो 10 साल, एंड कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप छूट ले सकते हैं। एजुकेशनल या फिर अदर्स क्वालिफिकेशंस, अब इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, या फिर 8 पास करके आपने 1 ईयर की रिस्पेक्टिव ट्रेड में एक्सपीरियंस लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा गाइस, जो आपका ITI पास आउट जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर ये ट्रेड से पास आउट हैं, जितने भी ट्रेड का नाम मैंने बताया, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, टायरमैन, टिन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और पेंटर के लिए, तो ये सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं क्या 8 पास या फिर 10 पास किए होते हैं, और उस ट्रेड में मान लो जो मैकेनिक मोटर व्हीकल में लाइसेंस भी आपका और एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आराम से आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ITI के कैंडिडेट इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ओके, और कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो उसके पास क्या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये ज़रूरी है। मैकेनिक देखो सिलेक्शन सबकी जो होने वाली है स्किल्ड आर्टिसंस की रिक्रूटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो क्वालिफिकेशंस के बेस पे चलने वाली है, तो टेस्ट होगा।
और ओनली ट्रेड टेस्ट होगा, कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाली है। आप देख सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल्स मींस कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट, यानी कि एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट। अब ये इसमें ये नहीं कि आपका ट्रेड टेस्ट में सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ट्रेड टेस्ट कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन ये रिटन एग्जाम्स भी ली जा सकती है और आपको मौखिक के रूप में पूछी जा सकती है। दोनों होगा, ध्यान रखना, रिटन में होगा ट्रेड टेस्ट, तो आपका ट्रेड से रिलेटेड किसमें क्वेश्चन आपको पूछी जाने वाली है। ओके, और हो सके आपका प्रैक्टिकल भी करवा ले, तो ये इस पे डिपेंड करता है। मोस्टली इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है इंडिया पोस्ट की मैं बात करूँ तो। ओके, तो ट्रेड वगैरह सारा चीज़ पढ़ के जाना, जितने भी स्टूडेंट, अगर आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं तो। एप्लीकेशन शुड सबमिटेड गिविंग द फॉलोइंग बायोडाटा, क्या क्या फिल करनी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ सकती है, ये सारे इसके यहाँ पर बायोडाटा यहाँ पर मेंशन की गई है गाइस। देखो, जो भी एप्लीकेशन है आपको ट्रेड वाइज सेपरेट इन्वेलप में आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म है आपको सेंड करनी होगी, जिसमें से देख सकते हैं सुपरस्क्राइब द पोस्ट अप्लाइड फॉर द ट्रेड इनवेलप एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस, तो ये सब कुछ देना होगा। एड्रेस द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, जो आपका टोटली फाइनली डैश मुंबई, तो ये सब कुछ फिल करना होगा। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोर्ट, सबसे रिक्वेस्ट होगी मेरे स्टूडेंट जितने भी फॉर्म भर रहे हैं, स्पीड पोस्ट है फॉर्म अप्लाई करना, या आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। 13 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ये फॉर्म है, पहली बात ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड में बता चुका हूँ। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, फॉर्म का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। फॉर्म भरो, डिटेल्स अपना नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। देन एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की डिग्रियाँ आपको फिल करनी होगी, क्या क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स है आपकी, क्या जैसे 8 स्टैंडर्ड है या फिर आपने ITI कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पर देना होगा यार। ओके, तो ये क्वालिफिकेशंस में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है जिसमें सबसे पहले आपको 8 स्टैंडर्ड आपको देनी है। तो 8 स्टैंडर्ड में जो भी आपका स्कूल का नाम था या फिर कब आपने 8 पास किया है, बस 2 ही चीज़ फिलअप करना होता है। आपके पास परसेंटेज का कोई डेटा है तो बगल में आप यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए परसेंटेज आप दे सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में जो जैसे आपने ITI कर रखा है तो ITI फिल करोगे, कौन से ट्रेड से किया है और कब पास आउट है। अदरवाइज ट्रेड एक्सपीरियंस है, जो कि डायरेक्टली अगर आपने ITI नहीं किया है तो 1 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल्स फिल करोगे। इन शॉर्ट फॉर्म कब से कब तक और कौन सा ट्रेड में। ओके गाइस, तो ये ट्रेड और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर फिल करना है वो समझ आ चुका होगा। इसको सिग्नेचर करनी है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो डू कर देना। ये कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब इस फॉर्म को आपको पूरी बढ़िया से फिलअप करनी है एंड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन जेरोक्स करना है, साइन करनी है। उसके बाद एक इन्वेलप लेना है, सेपरेट इन्वेलप में, ध्यान रखना 2 इन्वेलप लेना। एक इन्वेलप में सब जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रहेगा और एक आपका एक फॉर्म रहेगा। उसके बाद बड़े इन्वेलप में आप दोनों अटैच करके एड्रेस वगैरह मेंशन करके स्पीड पोस्ट के जरिए आप यहाँ पर फॉर्म भेज दीजिएगा। ओके गाइस, तो मैंने फॉर्म भरने से लेकर कैसे भेजनी है सब कुछ में बताइए। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अपने अपने ट्रेड वाइज अप्लाई करें। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस, सब कुछ आपको हेल्प की जाएगी यहाँ पे। तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।